दुनिया में जहाँ जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज फ्राइडे की सुबह है और हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जो है अपना दूसरा उम्रा फ्राइडे वाले दिन करेंगे। तो बस इसीलिए हम लोग नफली उम्रे की नीयत करने के लिए मस्जिद आयशा जा रहे थे। यहाँ पे हम लोग रेंटा कार में बैठ के जा रहे थे। यहाँ पे फ्री सर्विसेज भी अवेलेबल हैं जो कि 1 रुपया भी नहीं लगता उन बसेस में। और आप लोग मस्जिद जोहराना जाना चाहें या मस्जिद आयशा जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों का ये क्योंकि पहली दफ़ा था तो हम लोगों को पता नहीं था कि बसेस कहाँ से मिलती हैं, तो हम लोगों ने रेंटा कार कर ली थी। और यहाँ पे ईच पर्सन 10 रियाल के हिसाब से, यानी 5 रियाल जाना और 5 रियाल आना एक बंदे का, इस हिसाब से उन्होंने हमसे चार्जेस लिए थे। और हम लोग मस्जिद आयशा गए। वहाँ पे हम लोगों ने जो है वो 2 रकात नमाज़ पढ़ी और तलबिया पढ़ा, नीयत करी। अच्छा, हम लोगों को क्या है कि जब भी उम्रे की नीयत करनी है तो उसके लिए हमको क्या करना है, अगर हम मक्का में मौजूद हैं तो हम लोगों को हरम की जो हदूद है, जहाँ हरम ख़त्म हो जाता है वहाँ तक जो है हमको जाना है। तो हरम की हदूद जो है ना वो मस्जिद आयशा पे ख़त्म हो जाती है, और अगर उसकी दूसरी तरफ लेफ़्ट की तरफ देखो तो वहाँ से मदीना शुरू हो जाता है। तो बस वहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो मैंने फ़ोटो भी ली थी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मस्जिद आयशा की तरफ जब हम लोग जा रहे होते हैं तो वहाँ पे लिखी हुई है एंड ऑफ हरम। जो हदूदें हैं वो ख़त्म है, और मस्जिद आयशा से हरम की तरफ जब देखो तो वहाँ से हदूदें शुरू हैं। यहाँ पे बहुत बड़े गुस्ल खाने बने हुए हैं, हमाम बने हुए हैं, वज़ू खाने बने हुए हैं। साफ़ सुथरी मस्जिद, बहुत खूबसूरत प्यारी मस्जिद है। औरतों की अलग जगह है नमाज की, उनके हमाम अलग हैं, वज़ू खाने अलग हैं, मर्दों का बिल्कुल अलग है। यहाँ आके भी नहा धो के मर्द एहराम पहन सकते हैं और अपने होटल से भी पहन के आ सकते हैं, और यहाँ पर 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं और तलबिया करके। और फिर यहाँ से दोबारा जो जिस रेंटा कार में आप आए हैं वो उतरते वक्त आप लोग क्या कीजिए कि उनका जो नंबर है कार का, उसकी पिक्चर ले लीजिए और उनका फ़ोन नंबर ले लीजिए। तो फिर अगर आप लोग भूल जाएं कि किस गाड़ी में आए थे तो फिर आप लोगों को ढूंढने में आसानी होगी। बस मैंने भी जो है वो औरतों का तो कोई एहराम नहीं होता, बस यहाँ आके जो है वो ताज़ा वज़ू कर लिया था और फिर जो है वो 2 रकात नफिल पढ़ लिए थे, तलबिया हल्की आवाज़ में पढ़ लिया था। और अहमद जो है अपना एहराम साथ लेकर आए थे, उन्होंने यहीं पर ही एहराम बांधा, और अहमद ने भी जो है वो नफली उम्रे की यहाँ पे नीयत कर ली थी। और फिर जो है हम लोग, ये मर्दों का एरिया है और औरतों का मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। ये सामने जो है वो ठंडे पानी के कूलर्स हैं बने हुए, और यहाँ पे कुरान शरीफ की भी एक शॉप थी, वहाँ पे भी मैंने पिक्चर खींच ली थी। कुरान मिल रहे थे, लोग पढ़ने के लिए भी ख़रीद रहे थे, और मक्का और मदीना में रखवाने के लिए भी लोग यहाँ से ख़रीद रहे थे। अच्छा, यहाँ जब आप हरम में जाएंगे ना तो हर खादिमैन के जो यूनिफॉर्म वो लोग पहनते हैं ना, उस पर आप लोगों को विज़न 2030 नज़र आएगा। जो कंस्ट्रक्शन चल रही है ना इन लोगों की इस वक्त हरम में, तो ये इनका कोई विज़न है 2030 के नाम से कि 2030 तक जो है ना ये कंप्लीट होगा। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है। वीडियो में आप लोग देखेंगे कुछ ऐसे फुटेजेस तो आप लोगों को नज़र आएगा। तो ये इनका जो विज़न है ना 2030 का, तो वही इन लोगों के यूनिफॉर्म्स पे भी जो है ना वो प्रिंट हुआ है। तो ये अभी बहुत लंबी कंस्ट्रक्शन चलने वाली है। मेंटेनेंस तो डेली बेसिस पर होती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ये लिखा हुआ है एंड ऑफ हरम ना, तो यहाँ से तक जो है ना हरम की हदूद ख़त्म है। तो इसलिए फिर मस्जिद आयशा पे आप लोग नियत करके और नफिल नमाज की नफिल उम्रे की नियत करके और फिर आ सकते हैं। और हमने इसी तरह से जो है वो कर ली थी। उसके बाद हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में जो साथी आपको मिलते हैं उनसे भी काफ़ी दोस्तियाँ हो जाती हैं। और जुम्मे का दिन था, हमको सबको जल्दी करना था क्योंकि हरम में रश जो है वो जुमेरात की रात से ही बढ़ जाता है। वहाँ के जो मकामी लोग होते हैं वो लोग भी आ जाते हैं उम्रे की अदायगी के लिए। तो बस अब हम लोग वापसी के रास्ते पे थे, तो इतने में मेरे जो है वो बड़े मामू के मामूज़ाद भाई का फ़ोन आया। उन्होंने, वो मदीने आए हुए थे, उनको जो है रियाजुल जन्नह का अपॉइंटमेंट मिल गया था पहले ही, तो वो मदीने चले गए थे, फिर वो उम्रा अदा करने आ जाने वाले थे।
तो उन्होंने हमको फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि देखो रियाजुल जन्ना के लिए जो है ना स्लॉट्स इस वक्त अवेलेबल हैं, तो तुम लोग जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं मिला था तुम लोगों को अब तक, तो तुम लोग अपॉइंटमेंट ले लो। तो थर्सडे मॉर्निंग और फ्राइडे मॉर्निंग को जो है ना वो अपॉइंटमेंट मिल जाता है अक्सर, तो तुम लोग चेक कर लो। बस उनका फ़ोन रख के हम लोगों ने नुस्क ऐप जो है वो अपने पास डाउनलोड करी हुई थी, और जब हम लोगों को हमारे ट्रैवल एजेंट ने वीज़ा नंबर इशू कर दिया था तो हम लोगों ने जो है वो तभी अप्लाई किया था, लेकिन हम लोगों को रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, और हमारी 2 दिसंबर को जो है वो हम लोगों को मदीने रवानगी थी वहाँ पे। तो हम यही चाह रहे थे कि जितने दिन हमारा मदीने में स्टे है तो हम लोग को रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट मिल जाए, ऐसा ना हो कि वहाँ तक हम जाएं और वहाँ पे हमारी हाज़िरी ना हो सके। तो बस उनका फ़ोन रखते ही हम लोगों ने नुस्क ऐप खोली, तो फ़ौरन ही जो है वो मुझे और अहमद को, हम दोनों को ही जो है 4 दिसंबर वाले दिन का जो है वो अपॉइंटमेंट मिल गया, और हम लोग बहुत खुश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोगों ने जो है वो फ़ौरन ही जो है अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। क्राउडेड था बहुत ज़्यादा उस दिन, लेकिन हम लोगों ने बोला कि बस अब मिल रहा है, जो फ़र्स्ट अवेलेबल है वही ले लो। तो मेरा जो है वो रात 9 से जो है वो 9:30 का मिल गया था। अहमद का जो है रात नहीं, मेरा 10 से 10:30 का मिल गया था, और अहमद का जो है रात 12 से 1 के दरमियान का मिल गया था। इस तरह का मिल गया था। और ये रेंटा कार वाले ने हम लोगों को जहाँ से पिक किया था वहीं पे उन्होंने हमको ड्रॉप किया था। फिर बाय वॉक जो है हम लोग हरम तक जो है वो चले गए थे, और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा हमारा। कोई हमें दिक्कत, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं फ़ेस करनी पड़ी। सुकून से बैठ के गए और सुकून से बैठ के आ गए। कोई 10 मिनट का कोई रास्ता है, 10 से 15 मिनट का कोई रास्ता था जाने का और आने का, तो आराम से हम लोग चले गए, और ये टाइम हमको पता भी नहीं चला। और सुबह का वक्त था तो ज़्यादा रश भी नहीं था, ये हम लोगों के अपॉइंटमेंट्स बुक हो गए थे, और हम लोग बहुत खुश थे कि जो है ना वहाँ के अपॉइंटमेंट मिल गया हमको। और ये फ्राइडे का दिन है, आप लोग रश देख रहे हैं, फ्राइडे को बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा लोग उम्रा अदा करने आए हुए होते हैं। थर्सडे नाइट से ही आ जाते हैं लोग, और बस हम लोगों का तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि हम लोगों को पता था कि हम जब फ़जर में उम्रा अदा करेंगे फ़जर के बाद, तो फिर हम लोगों को ज़ोहर तक यहीं रहना है। फिर हम लोग यहाँ से निकल के नहीं जा सकते, क्योंकि 10 बजे के बाद जो है वो कहीं पे भी हरम में बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, नमाज़ पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती, सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं। तो जो है वो हम लोग ने बस अपना उम्रा शुरू किया, और हम लोग फिर उम्रा करने के बाद जो है वो 9 बजे तक फ़ारिग हो चुके थे उम्रा अदा करके। और फिर हम लोग यहीं पर ही जो है वो बैठ गए, और जुम्मे की नमाज़ का हमने इंतज़ार किया और फिर पढ़ा। और ये देखिए इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है मताफ़ में भी, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नमाज के लिए जाने देते हैं, और औरतों को मतलब उस वक्त नमाज़ पढ़ने देते हैं जो तवाफ़ कर रही होती हैं ख़वातीन। तो फिर जब नमाज का टाइम आता है तो फिर सफ़ें लगनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर ख़वातीन को पीछे कर दिया जाता है कि आप लोग पीछे आके नमाज़ पढ़िए। और जो लोग फ़र्स्ट फ्लोर पर होते हैं तो उनके लिए तो मताफ़ में जाने की एंट्रेंस ही नहीं होती है, बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं कि आप लोग एक्सीलेटर से नीचे नहीं जा सकते। अब जिस जगह पे हैं बस उस जगह पर ही जो है आप चलते रहिए। जगह जगह लिखा हुआ है यहाँ पे उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में कि रुकना नहीं है, चलते रहना है, इंतज़ार नहीं करना, खड़े नहीं होना। तो बस आपने चलते ही रहना है, जैसी अज़ान की आवाज़ आएगी तब फिर सफ़ें लगनी शुरू होती हैं, अदरवाइज़ आपने खड़े नहीं होना, रुकना नहीं है। और ये इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी जो है वो रास्ते बंद थे, और फ्लोर बंद थे, छत पे से भी जो है वो सहन नहीं नज़र आ रहा था, मताफ़ नहीं नज़र आता, खाने काबा नहीं नज़र आता। और बस अब ये कंस्ट्रक्शन जारी है यहाँ पे। बस हम लोगों ने जो है वो हजर अस्वद के उधर आकर और अपना उम्रा जो है वो शुरू कर लिया था इस्तिलाम से, और उसके बाद जो है उम्रा अदा हो गया था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम लोग बैठ गए थे। अच्छा, जुम्मे वाले दिन क्या करना है आपने कि देखिए आप लोग सुबह से आए हुए हैं या रात से अगर आए हुए हैं ना, तो अपने साथ एक आदत आप पानी की बोतल रखिए ताकि वज़ू कर सकें, क्योंकि जब आप एक जगह बैठ जाते हैं ना तो फिर आपको हिलने जुलने के लिए भी जो है वो नहीं मौका मिलता। फिर वज़ू करना है या वॉशरूम जाना हो ना आपको, तो फिर आपकी जगह चली जाती है। इस वक्त 9 में 5 कम थे,
और हम अलबैक आए थे, अलबैक खाने के लिए आए थे। और ये जबल उमर की साइड पर हम लोग आए थे 9 बजे से, सुबह 9 बजे से रात 2 बजे तक के टाइमिंग से अलबैक के। और अभी इतना रश था, मर्दों के एरिया में बहुत बड़ी लाइन लग गई थी, जबकि 5 मिनट थे। औरतों में मेरा 4th ही नंबर था। और नीचे जो है हरम के सामने, तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ चिकन नगेट्स अवेलेबल हैं और कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ पे 4th फ्लोर पर जो है वो फ़ूड कोर्ट बना हुआ है, और वहाँ पर ही जो है ये शॉप है। और ये 9 बजे, पूरी 9 बजे एग्जैक्ट खुल गई थी। और अगर रश है तो 1 से 1.5 घंटा लगता है आपको। और रश नहीं है अभी, जैसे मेरा 4th पे ही नंबर था लेडीज़ में, तो भी हमको 20 मिनट्स लगे थे ऑर्डर लेने में। और बस फिर पीछे ही जो है वो डाइन इन है, इनका नहीं है, वो फ़ूड कोर्ट है, तो इसलिए है, तो हम लोगों ने फिर वहीं बैठ के खा लिया था। अच्छा, ये फ्राइडे वाले दिन की नहीं है, ये जब हमने पहला उम्रा किया था तो फिर हम लोगों ने खाया था। और तो मैंने उस वक्त फुटेजेस बना ली थी फ्राइडे वाले दिन। तो फिर अगर आप लोग निकल गए ना 9 साढ़े 9 बजे, तो दोबारा हरम नहीं जा सकते। फिर सारे जो है ना वो दरवाज़े, सारे घुसने के एरियाज़ जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये जो मैंने क्लिप लिया था ना, ये पहली दफ़ा में लिया था, लेकिन ये मैं वीडियो में एडिट करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज जो है वो बताऊं इसके टाइमिंग्स वगैरह। और पता नहीं क्यों लोगों को इतना पसंद है अलबैक। सीरियसली जब हमने पहली दफ़ा खाया ना तो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, क्वांटिटी नो डाउट बहुत अच्छी है इसकी, लेकिन मुझे जो है ना वो इसमें स्मेल आ रही थी, ऑलिव ऑयल की स्मेल आ रही थी, क्योंकि हमारे जो टेस्ट बड्स जो है ना वो डेवलप नहीं हुए हुए ना ऑलिव ऑयल्स के खाने से, ऑयल से। तो हम लोगों को जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, जो फ़िश फ़िले थे नो डाउट वो अच्छे थे, लेकिन मुझे चिकन नगेट्स जो अच्छे नहीं लगे, और ये थे भी बहुत ज़्यादा। तो ये एक दफ़ा में तो ख़त्म भी नहीं हुए, और हमारा पेट भी काफ़ी भर गया। और एक एक बन भी था उसके साथ। और सॉस जो थी वो, जो गार्लिक सॉस थी, उसके बाद जो है वो, अगर आपने उम्रा करने जाना है तो मत खाइएगा ये, क्योंकि उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि हल्की सी स्मेल आपके मुंह में रह जाती है। हाँ, उम्रा अदा करने के बाद आप लोग खा सकते हैं इसको आराम से। और हेल्दी थे काफ़ी, लेकिन बस टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा इतना ज़्यादा। अलबैक जितनी दुनिया दीवानी है ना कि अलबैक अलबैक, हमें हमारे बच्चों ने और ख़ानदान के बच्चों ने बोला था कि हमारे लिए आप कुछ मत लाइएगा, वहाँ से अलबैक लेके आइएगा। और ये मेरे मामूज़ाद भाई जो हैं, तैमूर भाई, ये पहुंच गए थे। और माशाल्लाह इनसे मुलाकात हुई। जब अलग प्रदेश शहर में कोई अपना मिले ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और ये हमारी रवानगी थी दूसरे दिन मदीने मुनव्वरा के लिए। हम बहुत खुश थे, लेकिन एक उदासी भी थी कि मक्के को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन हमको ये पता था कि मदीने से वापस हमको मक्का ही आना है, तो फिर भी हम इतने ज़्यादा उदास नहीं थे। और मदीने जाने की अपनी खुशी थी, लेकिन फिर भी मक्के को जो है वो इस वक्त अलविदा करके जाना जो है ना वो एक बड़े दिल के साथ हमको जाना था, सफ़र पे निकलना था अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग पे हम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।